जी बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री कराने जा रहा हूँ। और जो जीएसटी के बारे में बेसिक बातें होती हैं वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। यानी इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जीएसटी क्या है और जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस जीएसटी से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री बनती है बेटा जी वो भी मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेटा जी जीएसटी क्या है। बेटा जी जीएसटी को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी भारत में अगर कोई भी बिजनेसमैन किसी को माल बेचेगा या किसी को कोई सर्विस डिलीवर्ड करेगा तो उस पर भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। और भारत सरकार को गुड्स की सेलिंग पर और सर्विस को डिलीवर्ड करने पर जो भी टैक्स देना पड़ता है बेटा जी उसको बोलते हैं जीएसटी। और जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स बेटा जी इंडिया में 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है। यानी पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एप्लीकेबल हो चुका है। यानी देश के जितने भी राज्य हैं, हमारे देश में 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में बेटा जी ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स अब एप्लीकेबल है। पहले क्या होता था बेटा जी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी के पूरे इंडिया में ये टैक्स एप्लीकेबल होता था। या कोई और लॉ हम लेकर आते थे तो वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब जगह पर एप्लीकेबल होता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 370 धारा को हटा दिया। उसकी वजह से बेटा जी जो जम्मू कश्मीर अलग था वो अब उसमें इंक्लूड हो गया है। और जो भी बेटा जी लॉ होते हैं या जो भी एक्ट होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो पूरे देश पर एक बराबर लागू होते हैं। तो 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो गया है। अगर मैं बात करूं बेटा जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में किस इंसान को टैक्स देना पड़ता है, बेटा जी जो भी व्यक्ति गुड्स खरीदेगा या सर्विस को लेगा किसी से तो बेटा उसको बदले में जो टैक्स देना पड़ेगा उसको हम जीएसटी कह रहे हैं। इंडिया में जो भी गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसके अलावा जो भी सर्विस डिलीवर्ड होती है बेटा जी उस पर टैक्स देना पड़ता है और उसी को हम जीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा जी सेकंड पॉइंट पे लिखा है जो सप्लायर होता है गुड्स का और सर्विस का उसे जीएसटी पे करना पड़ता है। डन। बेटा जी इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन है, इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन है, अगर उनका टर्नओवर टर्नओवर की बात करूं तो टर्नओवर बोलते हैं बेटा सेल्स को। अगर उनके बिजनेस की सेल 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो बेटा जी उनको मैंडेटरी है अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना। यानी जिसकी बिजनेस की सालाना इनकम, एनुअल इनकम नहीं, एनुअल टर्नओवर, अगर एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है किसी भी बिजनेसमैन की, या जो उसने सर्विस डिलीवर्ड की है उसकी वैल्यू अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में बेटा उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और उसके अकॉर्डिंग बेटा जी उसे अपनी टर्नओवर के अकॉर्डिंग या सर्विस डिलीवर्ड के अकॉर्डिंग सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। बेटा जी कुछ स्टेट के लिए जो है 10 लाख की कंडीशन रखी गई है। वो कौन से स्टेट है बेटा जी, जो भी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट होते हैं बेटा जी, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है बेटा जी, उनके यहाँ पे अगर उनकी टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में बेटा जी उनके लिए जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी होता है। नॉर्थ ईस्टर्न कौन से स्टेट होते हैं बेटा जी, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इस तरफ के जो भी स्टेट है बेटा जी, अगर वहां पे कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है और उसका एनुअल टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में बेटा जी उसे अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। भारत सरकार कहती है जिनकी टर्नओवर यानी जिनकी सेल एनुअल 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उनको जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। और सर अगर किसी की टर्नओवर 20 लाख से कम है, अगर बेटा जी 20 लाख से कम टर्नओवर है तो उस कंडीशन में भी उसको जीएसटी में रजिस्टर तो कराना पड़ेगा अपने आप को। यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसे लेना पड़ेगा, लेकिन वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। उस कंडीशन में टैक्स पे करने के लिए लायबल केवल वो लोग होंगे जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए या कुछ पर्टिकुलर स्टेट के केस में 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो लोग टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे और उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। लेकिन बेटा जी अगर किसी का टर्नओवर 20 लाख से कम है तो भी बेटा जी उसे गुड्स की डीलिंग करने के लिए, सर्विस को डिलीवर्ड करने के लिए अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। किस किस को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा बेटा जी, जितने भी ट्रेडर है,
जो बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं, जितनी भी कॉमर्स है बेटा जी, कॉमर्स वेबसाइट्स है, यानी कि फ्लिपकार्ट, amazon, शॉप क्लॉस, जितनी भी वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं या सर्विस डिलीवर्ड करते हैं बेटा जी, वो जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं यानी जो गुड्स की प्रोडक्शन करके उसको सेल करते हैं, जितने भी बेटा जी प्रोफेशन है, प्रोफेशन में कौन आते हैं बेटा जी, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं, जितने भी लॉयर होते हैं, जितने भी फैशन डिजाइनर होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन यानी टीचर्स होते हैं बेटा जी, उनको हम प्रोफेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर इनकी इनकम बेटा जी एक लिमिट से ज्यादा है तो इनको जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, समझ गए। इसके अलावा बेटा जी जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं यानी जो गुड्स को छोड़कर किसी और चीज में डील करते हैं या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बेटा जी जिम वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बेटा जी जितने भी होटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ये बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस नहीं करते हैं। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटा जी, ये सब लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है बेटा जी, वो लोग भी अपने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में बेटा जी जीएसटी चार्ज करेंगे, और सब पे जीएसटी का बेटा जी अलग अलग रेट एप्लीकेबल होगा। अगर मैं बात करूं बेटा जी कि जीएसटी कितने परसेंट देना पड़ता है, यानी अगर किसी की टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो बेटा जी उसे सरकार को जीएसटी यानी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात आती है बेटा जी किस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, तो बेटा जी यहां पर मैं सबसे पहले जीएसटी के रेट समझाऊं, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने तरह का होता है बेटा जी। जीएसटी मेनली दो तरह का होता है। कितनी तरह का होगा जीएसटी, मेनली दो तरह का जीएसटी होता है बेटा जी। एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं बेटा जी, जो जीएसटी है वो दो तरह का है। मैं अपने आप को साइड में कर लेता हूं इधर, यहां पर। तो जीएसटी कितनी तरह का हो गया, दो तरह का। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा जी, अगर एक ही स्टेट में बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट के अंदर है, यानी हम एक ही स्टेट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जैसे बेटा मैं मेरठ में हूं और मैंने किसी को नोएडा में माल बेचा, या मैंने किसी से नोएडा में माल खरीदा, यानी आपने जो भी डीलिंग की है बेटा जी वो विद इन स्टेट की है। आप एक ही स्टेट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हो, तो उस कंडीशन में आपको बेटा जी जीएसटी जो पे करना पड़ता है, उसमें आपको दो तरह के जीएसटी पे करने पड़ेंगे। एक होगा सीजीएसटी और एक होगा बेटा जी एसजीएसटी। इनकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरे का नाम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि अगर आप एक ही स्टेट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो तो उस समय आपको जो जीएसटी देना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको दो तरह के जीएसटी देने पड़ेंगे। पहले का नाम सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और दूसरे का नाम है बेटा जी एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लीजिए बेटा जी जो भी आपने माल बेचा है या खरीदा है, उस पर सरकार को 10% टैक्स लेना है। कितने परसेंट टैक्स लेना है बेटा जी, सर 10% टैक्स लेना है। अगर आपसे सरकार 10% टैक्स ले रही है एग्जाम्पल के तौर पर, तो बेटा जी इसका मतलब ये होता है कि उसमें से 5% जो है बेटा जी आपको क्या देना पड़ेगा, 5% आपको सेंट्रल जीएसटी देना पड़ेगा, और इसके अलावा बेटा जी 5% आपको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। यानी जितना भी टैक्स लगता है उसका आधा बेटा जी सीजीएसटी में चला जाता है और आधा एसजीएसटी में चला जाता है। सर ये सेंट्रल जीएसटी क्या होता है और स्टेट जीएसटी क्या होता है, बेटा जी जब भी माल खरीदेंगे बेचेंगे तो जितना भी परसेंट टैक्स लगता है उसमें से आधा पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, और जो आधा टैक्स होता है बेटा जी वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का माल स्टेट के अंदर किसी को बेचा, या 100 रुपए का माल किसी से खरीदा, और 10% के हिसाब से 10 रुपए का टैक्स बैठा, तो बेटा जी उस 10 रुपए में से 5 रुपए का टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और 5 रुपए का टैक्स बेटा जी स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा बेटा जी आता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर बेटा जी डीलिंग दो स्टेट के बीच में हो रही है, कोई बंदा यूपी में रहता है और उसने दिल्ली से कोई माल खरीदा है, या कोई बंदा बेटा जी यूपी में रहता है और उसने दिल्ली में कोई माल बेचा है, जहां पे दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा बेटा जी, वहां पर जो टैक्स देना पड़ता है उस टैक्स को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी उसको बोलते हैं आईजीएसटी। यानी कि यहां पर जब दो स्टेट में डीलिंग होती है बेटा जी, तो सारा टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। कौन ले लेता है बेटा जी, मान लो बेटा जी यूपी में रहने वाले बंदे ने 100 रुपए का माल बेचा, कितने रुपए का माल बेचा जी,
100 रुपए का माल बेचा बेटा जी। और किसको बेटा जी माल बेचा है? दिल्ली में। यानी हमने कहा सोल्ड किया बेटा जी? दिल्ली में सोल्ड किया है। कितने रुपए का माल बेचा है बेटा जी? 100 रुपए का माल बेचा है। अब 100 रुपए का माल हमने दिल्ली में बेचा है बेटा जी, और 10% के हिसाब से कितना टैक्स बैठेगा? सर 10% के हिसाब से 10 रुपए का टैक्स बैठेगा। तो बेटा जी ये जो सारा टैक्स 10 रुपए का है, ये सारा टैक्स कौन ले लेगा? बेटा जी ये सारा का सारा टैक्स, 10 रुपए का जितना भी टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। कौन ले लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी सारा का सारा टैक्स। अब 10 रुपए में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, उसमें से 5 रुपए वो अपने पास रख लेगी, और 5 रुपए का टैक्स बेटा जी उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में वो माल बिका है। बेटा जी माल कहाँ बिका है? सर माल दिल्ली में बिका है। तो जो 5 रुपए का टैक्स है बेटा जी, वो किसको मिलेगा? 5 रुपए का टैक्स का बेनिफिट बेटा जी दिल्ली वाली गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन यानी कि आईजीएसटी तब लगता है बेटा जी जब दो स्टेट के बीच में डीलिंग होती है, और जितना भी टैक्स होता है बेटा जी, वो सारा टैक्स कौन ले लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें से आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, और बचा हुआ आधा टैक्स बेटा जी उस स्टेट को दे देती है जिस स्टेट में माल बिका होता है। तो बेटा जी मैंने यहां पर आपको समझाया कि दो तरह का जीएसटी होता है। अगर एक ही स्टेट के अंदर माल को खरीदा और बेचा जाएगा, तो वहां पर बेटा जी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। जितना टैक्स होगा उसमें से आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, और आधा टैक्स बेटा जी स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। और अगर दो स्टेट के बीच में डीलिंग हो रही है, तो बेटा जी आईजीएसटी लगेगा, यानी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सारा का सारा टैक्स बेटा जी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से आधा टैक्स अपनी जेब में डाल लेगी, और आधा टैक्स बेटा जी उस स्टेट को दे देगी जिस स्टेट में माल बिका होता है। तो बेटा जी मैंने यहां पर आपको समझा दिया कि जीएसटी कितने तरह का होता है। बेटा जी अगर मैं बात करूं जीएसटी कितने परसेंट लगता है, तो बेटा जी जीएसटी के टोटल सरकार ने 5 रेट बनाए हैं। सरकार ने बोला है कि जो 28% वाला रेट है, 18% वाला रेट है, मैं इनको बहुत जल्दी कम और खत्म कर दूंगी। सरकार कह रही है कि हम ये वाले जो रेट इतने परसेंट टैक्स ले रहे हैं, धीरे धीरे इन्हें खत्म कर देंगे और कम करते चले जाएंगे बेटा जी। तो यहां पर बेटा जी 5 तरह का टैक्स रेट लगता है। सबसे पहले 0% टैक्स। बेटा जी जितने भी फूड ग्रेन्स होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, जितने भी चावल होते हैं बेटा जी, उन पे सरकार 0% टैक्स लेती है, यानी कोई टैक्स नहीं लेती है। जितनी भी सब्जियां होती हैं, जितना भी आप दूध खरीदते हो, चाहे डेयरी से खरीदो, चाहे अमूल से खरीदो, किसी भी कोई भी दूध खरीदोगे, चाहे पैकेट वाला खरीदो या फिर वैसे किसी डेयरी से खरीदो, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। न्यूज़पेपर पे कोई टैक्स नहीं लगता है बेटा जी। अगर किसी ने कोई कानों में सुनने की कोई मशीन खरीदी है, तो बेटा जी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। अब बात करते हैं बेटा जी 5% टैक्स जीएसटी किस पर लगता है। अगर आप चाय का पैकेट खरीदेंगे, कॉफी का पैकेट खरीदेंगे, तो 5% का टैक्स जाता है। अगर आप बेटा जी शुगर चीनी खरीदोगे, मिल्क फूड खरीदोगे, बेबीज के लिए कोई मिल्क फूड खरीदोगे, कोई मेडिसिन खरीदोगे, कोल खरीदोगे, एलपीजी गैस का सिलेंडर जो हमारे घर में आता है बेटा जी, उन पर 5% का टैक्स देना पड़ता है सरकार को। अगर आप बटर खरीदोगे, मक्खन खरीदोगे, फ्रूट खरीदोगे, फ्रूट जूसेस, जो पैक जूसेस आते हैं बेटा जी, उनकी बात कर रहे हैं। बायोगैस खरीदोगे, कोई फर्टिलाइजर खरीदोगे, कैंडल खरीदोगे, लेदर खरीदोगे, कोई गुड्स खरीदोगे, यूटेंसिल बर्तन खरीदोगे, ट्रैक्टर खरीदोगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, साइकिल खरीदोगे, तो सरकार 12% टैक्स लेगी आपसे। उसके बाद आते हैं बेटा जी, अगर आप घर में यूज होने वाली टूथपेस्ट खरीदोगे, रिफाइंड शुगर, वो जो पैकिंग वाली शुगर आती है बेटा जी, वो शुगर खरीदोगे। इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स खरीदोगे, आइसक्रीम खरीदोगे, पेट्रोलियम जेली खरीदोगे, केमिकल प्रोडक्ट खरीदोगे, तो सरकार 18% टैक्स लेगी। अगर आप एसी खरीदोगे, रेफ्रिजरेटर खरीदोगे, ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदोगे, सैनिटरी के प्रोडक्ट खरीदोगे, यानी बाथरूम के लिए कोई टोटी, टैब, सिंक खरीदोगे, इसके अलावा कोई फैक्स मशीन खरीदोगे, कोई कार खरीदोगे, तो बेटा जी 28% का टैक्स देना पड़ता है। भारत सरकार टोटल ये 5 तरह के रेट्स एप्लीकेबल करती है माल को खरीदने, बेचने या सर्विस को डिलीवर्ड करने और लेने के ऊपर बेटा जी। तो बेटा जी यहां तक मैंने आपको जीएसटी का बेसिक समझा दिया।
जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है, किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और जीएसटी में जो जो बिजनेसमैन है और जो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। जीएसटी कितने तरह का होता है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, और जीएसटी पर कितने रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, वो सारी डिटेल बेटा जी इस वीडियो में मैंने आपको समझाई है। अब जो इससे अपकमिंग बेटा वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बनाना सिखाने वाला हूं। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।